बागेश्वर में आज गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड की बागेश्वर शाखा की आम सभा डॉक्टर प्रताप सिंह गड़िया की अध्यक्षता और महामंत्री थान सिंह कनवाल के संचालन में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, पेंशनरों के हितों और आगामी 9 जून 2026 को रुड़की में प्रस्तावित प्रांतीय अधिवेशन एवं प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव को लेकर विस्तार से रणनीति तैयार की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान कार्य समिति का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो चुका है, इसलिए इस चुनाव में बागेश्वर शाखा सक्रिय भागीदारी करेगी। इस दौरान रुड़की अधिवेशन के लिए 9 सदस्यीय प्रतिनिधियों के नाम पर सहमति बनी, जिनमें अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह गड़िया, महामंत्री थान सिंह कनवाल, मोहन चंद्र उप्रेती, पूरन चंद्र जोशी, नवल किशोर जोशी, गंगा सिंह रावत, दीवान सिंह परहार, उमेद सिंह रावत और नारायण सिंह मेहरा शामिल हैं। बैठक में सोशल मीडिया पर संगठन के खिलाफ फैलाई जा रही भ्रामक और असंवैधानिक बातों से सदस्यों को सावधान रहने की अपील भी की गई। पेंशनरों के कल्याण के लिए आम सभा में कई अहम प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। सदस्यों ने मांग उठाई कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। साथ ही सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष बाद सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने संबंधी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। वरिष्ठ पेंशनरों को राहत देने के लिए 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों की पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि की मांग प्रमुखता से रखी गई। इसके अलावा गोल्डन कार्ड योजना से वंचित रह गए पेंशनरों को दोबारा जोड़ने, कैशलेस इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने और गोल्डन कार्ड की कटौती दर को मूल पेंशन के 50% तक सीमित रखने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इस विशेष अवसर पर संगठन के वरिष्ठ संरक्षक शेर सिंह धपोला का 99वां जन्मदिन केक काटकर माल्यार्पण व शॉल उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और अनेक सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। आज हम हमारे जो वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं और हमारे संरक्षक हैं, वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास पूरे सदस्यों के साथ धपोला जी का 99वां वर्ष दिन मना रहे हैं और हमें इतनी खुशी हो रही है बाबा बागनाथ की भूमि में और पूरे जनपद वासियों को उन्हीं की शुभकामनाएं से, उनके आशीर्वाद से हम 100वां जन्मदिन भी मनाएंगे और आगे भी मनाते रहेंगे। मान्यवर हमें इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। वो हमेशा जब भी हमारी मीटिंग में आते हैं वो कहते हैं कि समाज में आप गिरो मत। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, गिरना नहीं है। अगर आप जीवन में एक बार गिर गए तो उसको संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी जो सीख है उसको भी हमने पूरे सीनियर सिटीजन को मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, इनके मुंह से हमेशा आता है कि आप निर्व्यसनी रहें। ये इनका एक मूल मंत्र है। हमने इनसे यह भी सीखा कि हम समाज में है निर्व्यसनी बनाएंगे। यह कहते हैं कि आप मंदिर को पूजो ना पूजो, लेकिन किसी को निर्व्यसनी बना दो, उसके बराबर पूजा कोई नहीं है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, निर्व्यसनी रहना है और समाज में अपनी बात सही करना है, अपने दिल से साफ करना है। जो भी कहना है अपने दिल से कह देना, जिससे कि आदमी की आयु भी बढ़ती है। और ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। और मैं बाबा बागनाथ की तरफ से पूरे सीनियर सिटीजन की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई हूँ। अब अगले साल 27 हो जाएंगे। यह 99 की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पूरे मीडिया के माध्यम से और सेशन के माध्यम से भी बहुत लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में इनसे सीख लें और ये निर्व्यसनी रहे और जीवन में सत्य रहे। और इस सत्य पर आज ये 99 का जन्म मना रहे हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और इनका जीवन ऐसे बढ़ते रहे। और इनका आज भी जज्बा है, आप कहीं भी चले आइए वो तैयार होते हैं हमेशा। आप देखिए हमसे ज़्यादा फुर्ती है। यह भगवान बागनाथ की कृपा है। इनका निर्व्यसनी होने से ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जनपद बागेश्वर की आज की जो बैठक थी वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुलाई गई थी, जिसमें हमारे कम से कम 60 सम्मानित जो सदस्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इसका हमारा आज का जो मुख्य एजेंडा था, दिनांक 9 जून 2026 को रुड़की में प्रांतीय कार्य समिति का चुनाव होना है। यहाँ से हमारे अधिक से अधिक सदस्य उसमें प्रतिभाग करने उनको, इसीलिए उनके नाम जो है यहाँ पर लिए गए हैं। यहाँ से लगभग अभी 1 दर्जन लोग तैयार हुए हैं जाने के लिए और उसमें प्रतिभाग करेंगे। तो हमारा आज का दूसरा कार्यक्रम ये भी था कि जो हमारे संरक्षक हैं इस संगठन के श्री शेर सिंह धपोला जी का 99वां जन्म दिवस आज ही है और इसीलिए बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने उनका जन्म दिवस भी मनाया और उनको भेंट भी की गई। इसके साथ ही जो हमारे अन्य साथी हैं
अन्य संगठन यानी सीनियर सिटीजन न्यास के अध्यक्ष श्री खेतवाल जी और इसके अलावा महामंत्री श्री तिवारी जी, उन्होंने भी उनको गिफ्ट भेंट की, शॉल भेंट करके उनको सम्मानित किया और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इसके साथ ही आज हमारे कम से कम 10 नए सदस्य भी बने हैं इस संगठन के, उनको भी हमने अपने इस संगठन में शामिल कराया और उनको यहाँ पर माल्यार्पण करके उनको भी सम्मानित किया गया। धन्यवाद। तो मैं आदरणीय श्री देव सिंह धोला जी को 99 के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा आपको, मैं हाई स्कूल में कांटा से किया है, तब हमारे गुरुजी हुआ करते थे और इनकी कर्मठता आज 99 वर्ष की उम्र में है। इनकी कर्मठता का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये विद्यालय आने से पहले एक शक्कर जंगल जाते थे, पूरे लीची का जंगल देखने, उनके किसी उनका मित्र का वो था, ठीक है, और एग्जैक्ट ठीक टाइम पर प्रार्थना से पहले विद्यालय में पहुँचते। यही ये कर्मठता इनकी, जो आज इनकी उम्र के जो देख रहे हैं, ये उनकी कर्मठता का वो है सवाल। मैं पुनः इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये जनपद वासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी। इस उम्र में भी ये फिट है। हम आज 80 साल की उम्र में हम जरा अब इनसे भी कमज़ोर समझ रहे हैं अपने गाँव को, तो ये हमारे लिए भी प्रेरणा के स्रोत। मेरा ज़िंदगी का लंबा अनुभव है कि अच्छा कार्य करके अच्छा ही होता है और इसमें ख़ास तौर से जो आप पत्रकार लोग जो हैं, किसी इलाके का डेवलपमेंट जो है वो आपके द्वारा ही उठाया जाता है। भले ही आपको कई खतरे भी होते हैं, परेशानी भी होती है, लेकिन जब तक आप नहीं बढ़ेंगे, जब तक किसी इलाके के समस्या को नहीं सामने रखेंगे, तब तक वो अंधेरे में वो समस्या रह जाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप हर समस्या के, हर अभावग्रस्त के विषय में, हर डेवलपमेंट के विषय में समस्या आप को उठाते रहें और इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक हित होगा। और ये मैं 2 शब्द